नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में आरएस प्रीलिम्स और एसआई के सिलेबस को देख रहे हैं। पहला ही चैप्टर हमने देखा, महाद्वीपों में हमने ये 4 स्थलाकृतियों पर फोकस करना शुरू किया था, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। हमने जो पिछले 2 लेक्चर अभी कंप्लीट किए हैं, L3 है आज का, ये नंबर 3 लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो आरएस 2021 और एसआई 21 की परीक्षा में जो पहला चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उस पर फोकस हम कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले 2 लेक्चर में हमने अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी पर्वत थे उनको देखा, पठार पढ़े, मैदान पढ़े और मरुस्थल पढ़े। आगे बढ़ते हैं, अगले महाद्वीप में चलते हैं और हम आज ओशेनिया महाद्वीप के पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को और मरुस्थलों को कंप्लीट करेंगे। कुछ लोगों को नाम अजीब लग रहा होगा, ओशेनिया महाद्वीप, बचपन से ऑस्ट्रेलिया रटते आए हैं, तो ये ओशेनिया उनको अजीब लगा है, लेकिन सच है। महाद्वीप का सही नाम जो है वो ओशेनिया ही है। सही में क्या है, ये ओशेनिया महाद्वीप है। देखो, हमें हमारा ये ओशेनिया कैसे हैं, क्यों हैं, है ना। आप ऑस्ट्रेलिया गलत पढ़ रहे थे, सही पढ़ रहे थे, ऐसा कोई एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन याद रखना ज़रूरी है। थोड़ी सामान्य जानकारियाँ भी होना आपको ज़रूरी है कि सही नाम क्या है और हम जो आज तक बोलते आए हैं वो क्या है। सही नाम ओशेनिया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बोलो तो गलत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने 3 नाम आते हैं, चलो इसके बारे में जानकारी कर ही लेते हैं। आपके सामने 3 नाम आते हैं। एक तो आता है ऑस्ट्रेलिया, जो आप बचपन से सुनते आए हैं। एक नाम आता है ऑस्ट्रेलेशिया, एक नाम आता है आपके सामने ऑस्ट्रेलेशिया, वापस वही लिख दिया। एक नाम आता है आपके सामने ऑस्ट्रेलेशिया और एक आता है ओशेनिया। ये 3 नाम आपको मतलब एक ही महाद्वीप के संबंध में बार बार सुनाई देते हैं। बहुतायात में आप बचपन से, आप क्या, मैं भी इसी का शिकार था, हम इसको बचपन में भी ऑस्ट्रेलिया ही बोलते थे, और कई किताबों में आपको, रेफरेंस बुक में आपको ऑस्ट्रेलिया ही मिलेगा। गलत नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है इस महाद्वीप का। मैं आपको मैप अब दिखाने जाऊँगा, उससे समझ में आएगा। इस पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, उसे हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। वो सबसे बड़ा देश है इस मैप का, ठीक है, यहाँ समझिए। ये सही कर लेते हैं इसको। ये जो मैप है, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको इसको, इसमें आप समझिएगा। देखिए, चलिए, ये जो मैप बना रहा हूँ मैं, ये जो आपके सामने मैप बन रहा है, जिसके चारों ओर मैं लाइन घुमाता चल रहा हूँ, एक तो ये पार्ट बना, ठीक। इस पार्ट का नाम है ऑस्ट्रेलिया। इस पार्ट का क्या नाम है? इस पार्ट का नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। और ये जो 2 घेरे आपको बनते दिख रहे हैं, देखो इस तरह के, ये जो घेरे बनते दिख रहे हैं ना, ये वाला और एक ये वाला, एक्चुअल में पूरा मिला करके, पूरा कंप्लीट मिला करके बात करूं तो ये पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा पार्ट कहलाता है ओशियनिया। कंप्लीट पार्ट क्या कहलाता है? ओशियन। ये पूरा भाग है, पूरा, ठीक है। ये इसमें आएगा अकेला ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या आएगा? अकेला ऑस्ट्रेलिया। अब क्या बच गया? ऑस्ट्रेलेशिया। इसमें आएगा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा क्या है? न्यूजीलैंड, और प्लस कुछ द्वीप इनके आसपास के आएंगे, वो कहलाएंगे ऑस्ट्रेलेशिया। वापस चलते हैं उसी मैप में, हम ये हम देख लेते हैं।
ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो कहलाएगा ऑस्ट्रेलिया। जब इस वाले पार्ट में इसको जोड़ देंगे हम, ये न्यूजीलैंड है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ NZ, ये वाला पार्ट क्या है, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये और ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाएंगे, ऑस्ट्रेलेशिया। और जब ये इधर के ऊपर वाले पार्ट, ये देखो द्वीप समूह हैं, छोटे 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 द्वीप समूह इनके चारों ओर बिखरे हुए हैं, तो पूरे कंप्लीट महाद्वीप को अगर हम जाएंगे तब हम कहेंगे ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास के जो बिखरे हुए द्वीप हैं उनके आसपास के क्षेत्र को कहेंगे, उसको हम कह देंगे ऑस्ट्रेलेशिया। और जब पूरे कंप्लीट एक महाद्वीप का निर्माण अगर हमें करना हो तो उसे कहेंगे ओशिनिया। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा इन 3 नामों पर ध्यान देना है, कन्फ्यूजन नहीं होना। एग्जाम में कोई सवाल इधर से नहीं आना, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, ठीक। ये हमने देख लिया, ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ये AS लिख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो पार्ट आपको इधर ये दिखेगा, ये वाला बिखरा हुआ भाग, ये कई सारे द्वीप समूह हैं इनके अंदर अलग अलग, वो भी इसी महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन वो छोटे छोटे हैं, नगण्य हैं, इसलिए उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे दिमाग में जो बड़ी पिक्चर रहती है ना, वो अकेली ऑस्ट्रेलिया की रहती है। इसलिए हम इसको इन चीज़ों को जो इग्नोर करते जाते हैं और इसी को मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही अकेला महाद्वीप है। लेकिन ध्यान रखना, ये अकेला महाद्वीप बनकर नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा इसका इसी एक देश में पूरा सिमट जाता है। लेकिन ध्यान रखना, बाकी देश छोटे हैं लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है, उनका ज़्यादा हमें उनसे सवाल नहीं आते, लेकिन अगर टेक्निकल रूप से देखें तो वो सभी मिलकर के महाद्वीप का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर बनाते हैं ऑस्ट्रेलेशिया, और सारा मिलकर के बन जाता है ओशिनिया। टेक्निकली अगर आपसे पूछे कि वास्तव में सही क्या है, कौन सा महाद्वीप होना चाहिए, तो आपको बोलना है ओशिनिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम है, महाद्वीप का नाम नहीं है। पहली चीज़ यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। अब इस महाद्वीप के देखो, यहाँ इधर हिंद महासागर है, एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन जानकारी होनी चाहिए। और ये जो पानी वाला भाग है, ये आपका प्रशांत महासागर है। ये जो पानी वाला भाग दिख रहा है इधर, ये कौन सा है, ये वाला भाग जो होगा, ये वाला भाग, यहाँ पानी है, समुद्र है, ये प्रशांत महासागर है। और ये ऊपर का पानी का भाग हिंद महासागर, और यहाँ नीचे इधर पानी वाला भाग है, ये भी कैसा है, हिंद महासागर है। तो ये इसकी स्थिति को हमने क्लियर किया। यहाँ से हमें सिलेबस में बात नहीं की गई है स्थिति की, तो हम इस पर स्थिति की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर देखो 22 देश बनते हैं ओशिनिया में। कितने कंट्री मिलेंगे आपको ओशिनिया में, कितने कंट्री मिलेंगे आपको, कुल 22 देश मिलेंगे। 22 देश आपको इस ओशिनिया में मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया इनका सबसे बड़ा देश है, ऑस्ट्रेलिया इनका सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा जो होगा वो होगा नोरू, देश का नाम है नोरू, वो सबसे छोटा होगा। एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछेगा क्योंकि सिलेबस में पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान लिखे हैं और हम उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं, पर मैं तो बता रहा हूँ सामान्य जानकारी, हल्का सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वापस हम मेन चीज़ पर आएंगे कि इनका जो है, इनका विभाजन किस तरह से। तो हम फोकस करते हैं सीधे सीधे, हम किस देश पर आते हैं, अब सीधे ऑस्ट्रेलिया पर आ जाए। प्रैक्टिकली हमको बात तो वहीं घुमानी है, छोटे छोटे देश हैं उनसे हमें कोई खास मतलब नहीं है। हमारा मकसद तो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया देश को पढ़ना और वही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रूप में हमें जानना है, क्योंकि मुख्य देश वही है, सबसे बड़ा देश वही है, तो सवाल भी उधर से ही बनेंगे। तो हमारा अब फोकस किस पे हो गया, ऑस्ट्रेलिया पर। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया का विभाजन करके देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कितने भागों में बटा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति क्या है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति हमें मैप में देखनी है। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति हमें किस में देखनी है, एक मैप में देखनी है। और उस मैप से हमें समझ, ये वापस दूसरा मैप देख लेते हैं, चलो।
ये ऑस्ट्रेलिया है हमारे सामने, ये हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इस ऑस्ट्रेलिया के ये वाला हिस्सा कैसा है, इस वाले हिस्से को हम कहेंगे पूर्वी भाग, भाई पूर्व दिशा में है ना, ये तो पूर्वी भाग हो गया। ये भाग कहलाएगा पश्चिमी भाग, ऊपर वाला भाग कहलाएगा उत्तरी भाग और नीचे वाला भाग कहलाएगा दक्षिणी भाग। कोई सामान्य सी बात है, कोई विशेष हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भाग आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इनको हम किस किस नामों से पुकारते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इन भागों को हमें और किन किन नामों से पुकारना है। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा हमें पॉलिटिकल विभाजन भी करना है, ऑस्ट्रेलिया के भागों के नाम भी हमें देखने हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो आपको ये ब्लू हिस्सा दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है, इसको तो बोलते हैं क्वींसलैंड। क्या बोलते हैं? क्वींसलैंड बोलते हैं इसको। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? इस हिस्से को बोलते हैं क्वींसलैंड। इसको छोटा कर लूँ थोड़ा सा और, क्वींसलैंड। और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट को बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स, इस पार्ट को बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इस हिस्से को बोलते हैं विक्टोरिया। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? इस हिस्से को बोलते हैं विक्टोरिया, ठीक है। इस वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। इस वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ये वाला पार्ट कहलाता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। क्या कहलाता है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला पार्ट कहलाएगा, दिशा के साथ कहलाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का खुद का विभाजन है, हमें इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, हल्का सा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि दिमाग में रहे। ये वाला पार्ट कहलाता है क्वींसलैंड, ये इधर वाला पार्ट कहलाता है न्यू साउथ वेल्स, नीचे इस तरफ का हिस्सा कहलाता है विक्टोरिया, ये वाला हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और इधर का भाग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर का हिस्सा जो उत्तर दिशा के अंदर है वो कहलाएगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ये हमको इधर थोड़ा दिमाग में फिट रखना है। मैं थोड़ा सा वो वाइट करके वापस डिमार्केशन कर दूँ ताकि आपके यहाँ क्लियर रहे। ये भाग कहलाएगा ये वाला, ये विक्टोरिया वाला पार्ट है, ये इससे जुड़ा हुआ है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इससे हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इससे हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया इससे हैं, ठीक है। तो ये हमने किया। अब हम आएंगे पर्वतों पर कि भाई पर्वतों को हम पढ़ना शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पर्वत हमें पढ़ना है। ये अभी तक की जानकारी सामान्य जानकारी थी, एग्ज़ाम में यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा। अब एग्ज़ाम में सवाल आना शुरू करेगा, यहाँ से हम फोकस करना शुरू करते हैं। पर्वत हमें ऑस्ट्रेलिया के पढ़ने हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पर हिमालय हैं, वैसे ही वहाँ पर कुछ रेंज है, माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगी। तो वो किस तरीके से हमें मिलेगी? पूर्वी भाग में मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है ना, पूर्वी भाग ये कैसा है? ये माउंटेन रेंज, लिखना नहीं है मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, अभी दोबारा लिखना। माउंटेन रेंज आपको इधर मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग में आपको क्या मिलेगी? माउंटेन रेंज मिलेगी। अभी लिखना मत, ठीक है, मैं कहूँ तब लिखना। पूर्वी भाग में आपको माउंटेन रेंज मिलेगी। फिर इसका मध्य भाग आएगा, यानी कि बीच का भाग। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मैदानी भाग मिलेगा, मैदानी भाग मिलेगा। और जो पश्चिमी भाग होगा, जो पश्चिमी भाग होगा वो आपको पठारी भाग के रूप में मिलेगा। वो भाग आपको पठारी भाग के रूप में मिलेगा। ये तीन रूप से हम वर्गीकरण इसका देख सकते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया हमने शुरू किया पढ़ना, ठीक है। उस ऑस्ट्रेलिया में हमने, इसको मिटाओ चाहो तो पर्वत को मिटा दो एक बार, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक तो वर्गीकरण हमने उस तरह से किया, वो आपको याद नहीं रहेगा, आपको इस तरीके से मानना है। पूर्वी भाग कहलाएगा, क्या भाग कहलाएगा? माउंटेन रेंज का भाग कहलाएगा।
पर्वतीय भाग कहलाएगा। इसको दूसरा नाम दूं तो पूर्वी भाग को हम क्या क्या कहेंगे, पर्वतीय भाग। अब आप लिख सकते हैं चाहें तो, मध्य भाग को मैदानी भाग कहेंगे और पश्चिमी भाग को हम पठारी भाग कहेंगे। ज़्यादा समझना चाहो तो आप ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से एक इस तरह का पार्ट बना सकते हो, इस तरह का बना सकते हो। इसे तो कहेंगे पर्वतीय भाग, इसे आप कह दोगे ऑस्ट्रेलिया का मैदानी भाग, और इसे आप कह दोगे ऑस्ट्रेलिया का पठारी भाग। इसे आपको इस तरह से सेट कर देना, ठीक है। तो ये हमारे इसका वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अभी हम फोकस कर रहे हैं किस पर, पर्वत। अब हम एक एक करके पर्वत को पढ़ना शुरू करेंगे और आपको रट्टा मारना शुरू करना, ठीक है। पहला नाम मैं लिख रहा हूँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्या नाम लिखा मैंने, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमारे हिमालय पर्वतमाला है ना, वैसे ही यहाँ पर क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला का नाम है। वृहत विभाजक रेखा, ऐसे लिखने से अच्छा है कि हम इसको इंग्लिश वाले शब्द में लिखें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है कहाँ स्थित है, तो पहला ही आंसर क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें आपको ओशिनिया महाद्वीप नहीं करने की जरूरत, ऑस्ट्रेलिया के नाम से आप याद कर लो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। कोई आपसे पूछे कि हिमालय पर्वतमाला या हिमालयन रेंज कहाँ है, तब भी आप कहेंगे कि हिमालयन रेंज भी कहाँ है, भारत में है, एशिया में है। उसी तरीके से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है भाई, पहला आंसर तो हो गया साहब ऑस्ट्रेलिया। फिर पूछ ले किस भाग में, पूर्वी भाग में। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है ना, उस पूर्वी भाग को कंप्लीटली कवर करती हुई कौन चल रही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस तरीके का चित्र बना सकता है। इस पूरे पूर्वी भाग पर पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला यहाँ पर बन रही है, और उस श्रृंखला को क्या बोलते हैं, उस रेंज को क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो पहला सवाल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो अच्छे से आप याद रखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की भी किस दिशा में है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग की तरफ आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम देखें कि मानचित्र में कहाँ लोकेट करोगे। चलिए मानचित्र, ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र हमको दिख रहा है, इसे हम कहेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हमको यहाँ ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये कंप्लीटली इसके पूर्वी भाग को ये क्या कर रही है, इससे हम कहेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहेंगे। ये पूर्वी भाग पर हमें दिखी। अब भाई अगर कोई पर्वतमाला है तो उसकी कोई चोटी भी होगी, तो उसकी चोटी का नाम है कोशियुस्को शिखर। कोशियुस्को चोटी। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोशियुस्को चोटी आपको बतानी है। 2228 मीटर ऊंची इसे बताते हैं। कुछ किताबें 2230 भी बता देगी, तो घबराना नहीं है, 2-4 मीटर का खेल, कोई बड़ा अंतर नहीं है। वैसे आपको ऊंचाइयां मीटर में पूछने का काम वर्ल्ड लेवल पर तो शायद नहीं करेगी आरपीएससी, इतना निर्दयी नहीं हो सकती। तो आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज याद रखिए, और इसका एक शिखर हमको चोटी इसकी याद रखी हमने, कोशियुस्को चोटी याद रखी, ठीक है। ये इतना किया। इसके बाद में आगे चलते हैं। एक नाम यहाँ पर और दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। एक नाम आपको इस घेरे में और दिख रहा है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, इसके दक्षिणी भाग में कोशियुस्को के इधर एक पर्वत शिखर है, एक पर्वत है जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। देखो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स
यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ एक पर्वत मिलेगा, उसे क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। कोसियुस को शिखर आपने लिख लिया, उसके आगे लिखिए ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ये भी कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। और ऑस्ट्रेलिया में किधर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दक्षिणी हिस्से में हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दक्षिणी हिस्से में हम ऑस्ट्रेलियन आल्प्स को बताएंगे। ये दो चीज़ें आपको इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से याद करनी है। बात क्लियर? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से हमें ये वाली बात याद करनी है। और कुछ मानचित्र में हम ढूंढेंगे, एक बार ट्राई करते हैं। लगभग हमने काम की चीज़, देखो इस मानचित्र में देखना चाहो तो ये जो पूरा बनेगा इसे हम कहेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में जो एक रेंज बनती है उसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पर्वत हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, मैकडोनल रेंज। क्या देखते हैं, मैकडोनल रेंज। जो पिज्ज़ा सेंटर होता है ना उसी के नाम का जैसे है, मैकडोनल रेंज। ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी मध्य ऑस्ट्रेलिया में, मतलब बीच वाले हिस्से में। हाँ, मान लिया कि भाई पूर्वी भाग में पर्वत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मध्य भाग में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मध्य ऑस्ट्रेलिया में आपको मैकडोनल रेंज मिलेगी। तो आपको तो केवल देश याद करना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। फिर भी आप मैकडोनल रेंज को याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में किस तरफ है, मध्य क्षेत्र में है। और इसकी एक चोटी है, उसका नाम है झील पर्वत। इस मैकडोनल रेंज में आपको एक चोटी याद करनी है, एक पर्वत विशेष याद करना है, उसका नाम है झील पर्वत। मानचित्र में अभी देखेंगे थोड़ी देर में, सारे देख लेंगे एक साथ ही, समय खराब नहीं करेंगे। अगले पर्वत की ओर चलते हैं। तीसरा पर्वत हमें मिलेगा मस्ग्रेव पर्वत। ऑस्ट्रेलिया में एक तीसरा पर्वत हमें मिला, उसका नाम है मस्ग्रेव रेंज। मस्ग्रेव रेंज ये भी किधर है, मध्य दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी दक्षिण दिशा में हमें मिल जाएगा मस्ग्रेव रेंज। वुडरॉफ पर्वत इसका हिस्सा है। वुडरॉफ शिखर या पर्वत कह सकते हो। तो वुडरॉफ शिखर हमें मस्ग्रेव रेंज का हिस्सा मानना है। तो अब तक हमने 3 रेंज पढ़ ली। पहली रेंज पढ़ी हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। किस भाग में है, पूर्वी भाग में। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स इसी का दक्षिणी हिस्सा है। हमने कोसियुस को चोटी को देख लिया। मैकडोनल रेंज यही लिख दूँ, आपके जब PDF बनेगा तब काम आ जाएगा। यहाँ एक शिखर बनेगा, उसका नाम होगा कोसियुस्को, 2228 मीटर की ऊंचाई पर। फिर आया मैकडोनल रेंज, मध्य ऑस्ट्रेलिया में है। झील पर्वत इसका याद रखना है। फिर मस्ग्रेव रेंज हमने याद की, मध्य दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में इसको रखा। यहाँ का एक शिखर जो बनता है उसे हम कहेंगे वुडरॉफ शिखर। आगे चलते हैं। अगला पर्वत कौन सा रखें, एक और रेंज आएगी, उसका नाम होगा माउंट ग्रे रेंज। माउंट ग्रे रेंज आपको याद करना। और ये किस तरफ है, ये भी आपको वापस पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ मिलेगी। किधर मिलेगी, ये अभी 2-3 इसमें महत्वपूर्ण थी, बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद करना है। अगर ऑस्ट्रेलिया में आपको कुछ महत्वपूर्ण लगेगी तो वो केवल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और उसकी चोटी जो है कोसियुस्को, और जो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स मैंने बताया उसको याद करना है। और थोड़ा सा अगर पूछ लें तो मैकडोनल रेंज पूछ सकता है, और या फिर 1-2 आगे और आएंगे, उनमें इम्पोर्टेंट है। यहाँ ज़्यादा बाकी वालों को सिर्फ नाम उनका याद रखना है। तो माउंट ग्रे रेंज कहाँ मिलेगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की ओर आपको मिलेगी माउंट ग्रे रेंज। आगे देखते हैं ब्लू माउंटेन्स, ये पूछ सकता है
ब्लू माउंटेन्स, नीले पहाड़, नीली पहाड़ियाँ, ब्लू माउंटेन्स कहाँ है भाई? ऑस्ट्रेलिया में है। और किधर? ये भी किधर है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की साइड में। ब्लू माउंटेन कहाँ है? ये भी आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की ओर मिलेंगे। न्यू साउथ वेल्स जो मैंने आपको बताया उधर मिलेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ब्लू माउंटेन्स रेंज जो मिलेगी उधर मिलेगी। ठीक है। इसके बाद में और नाम हमको याद करना है। कौन सा करना है? ब्रोकन हिल्स। ब्रोकन हिल्स, हिल्स भी माउंटेन ही होती है, पहाड़ियाँ। तो ब्रोकन हिल्स अगर पूछा जाए किधर है, मिलान करने वाले सवाल बनेंगे। तो ब्रोकन हिल्स हमको कहाँ लगानी है? ये करनी है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। ब्रोकन हिल्स कहाँ ले जानी है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में हमको बतानी है कि भैया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ब्रोकन हिल्स है। ठीक है। एक और नाम आएगा माउंट ईसा। माउंट ईसा, माउंट ईसा जो है ये भी किधर है? ये आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। किधर है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ माउंट ईसा है। ज़्यादा याद नहीं करना, सिर्फ नाम याद रखो, उसके देश का याद रखो। सिर्फ मिलान करने वाला सवाल बनने की गुंजाइश इधर से बनती है। तो माउंट ईसा आपने याद किया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ब्रोकन हिल्स दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ब्लू माउंटेन्स पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट ग्रे रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। भाई अधिक से अधिक आपको दिशा तक ले जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ कम से कम आपको देश का नाम पूछ लेगा, लेकिन अगर और ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण निकला तो वो उस देश में उसकी साइड पूछ लेगा कि कौन सी दिशा में है। मस्ग्रेव रेंज ये मध्य दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की है। वुडरोप शिखर इसका ऊंचा पर्वत है। मैकडोनल रेंज में आपको झील पर्वत मिलेगा, मध्य ऑस्ट्रेलिया की है। और सबसे पहले हमने देखी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं, देखते हैं और कुछ है क्या। चलो इसके बाद हमको मिलेगा माउंट लोफ्टी शिखर। माउंट लोफ्टी शिखर कौन सा मिलेगा? माउंट लोफ्टी शिखर या माउंट लोफ्टी रेंज कह सकते हो। ठीक है। मुझे इसकी दिशा शायद याद नहीं है, मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इधर इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही नाम याद रखना है। अभी मानचित्र में देखेंगे कहीं मिल जाएगी। इसको आप ऑस्ट्रेलिया में ही रखेंगे, माउंट लोफ्टी शिखर। अगला शिखर कहें तो ओल्ड शिखर आएगा। ओल्ड पर्वत या ओल्ड शिखर, ये कहाँ है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। फिर अगर आपसे पूछें तो ब्रूस शिखर। ब्रूस शिखर, ब्रूस शिखर आप किधर बताओगे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बताओगे। ब्रूस शिखर, ब्रूस शिखर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आप बताओगे। एक आपका चिर परिचित नाम इधर आएगा, बंगाल माउंटेन्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको मिलेंगे बंगाल माउंटेन्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको बंगाल माउंटेन्स मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, इन्हें भी आप ऑस्ट्रेलिया में याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में किधर याद रखोगे आप इसको? ऑस्ट्रेलिया में आप इसको उत्तर पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में आपको ये एक रेत का पठार बोलते हैं, बालू पठार है, रेत का पर्वत या रेत का पठार कह सकते हो। पठार वाले हिस्से में भी कह सकते हो उसे, रेत का पठार या रेत का ये बालू शिखर इसे कहते हैं। बंगाल माउंटेन्स याद रखेंगे। ठीक है। चलो इसके बाद में एक और याद करना है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे का जो पार्ट है ना, वहाँ एक द्वीप है तस्मानिया, तो वहाँ एक माउंट है, उसका नाम है माउंट ओसो। उसका नाम क्या है? माउंट ओसो नाम है। और माउंट ओसो कहाँ है? ये तस्मानिया में है।
अरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब पढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसे हमारे नीचे श्रीलंका रहता है ना लटका हुआ इधर नीचे की तरफ, उसी तरीके से एक थैली के रूप में यहाँ पर भी क्या लटका हुआ है, तस्मानिया द्वीप। और उस तस्मानिया में एक शिखर है, उसका नाम है माउंट ओसो। तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे की तरफ अगर देखेंगे हम मानचित्र में तो हमको तस्मानिया नज़र आएगा, और उस तस्मानिया का एक शिखर है, एक पर्वत है, उसका नाम है माउंट ओसो। तो ये कुल मिलाकर हमको ऑस्ट्रेलिया के इतने पर्वत हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पर्वत हमने देखे। अब थोड़ा अगर इनको मानचित्र में आप देखना चाहें तो आपको मैं कोशिश करता हूँ कि अगर दिख जाए मानचित्र में आपको तो दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पर्वत मिलेंगे। देखो यहाँ आपको मिलेगी बीचों बीच मैकडोनल पर्वत श्रेणी। ठीक है, फिर मिलेगी आपको इसके मैकडोनल के जस्ट नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में मिलेगी मशग्रेव पर्वत श्रेणी। समझे बात को, यहाँ मिलेगी आपको मैकडोनल, यहाँ मिलेगी मशग्रेव, यहाँ आपको मिलेगा ओड शिखर। ये नीचे का जो भाग नीचे दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया के, इसको बोलते हैं तस्मानिया, और यहाँ पर आपको मिलेगा ओसो शिखर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर चीज़ें आपको दिख रही। यहाँ एक माउंटेन रेंज मिली थी, हमने कहा था ग्रे माउंटेन रेंज हमने देखी थी, वो हमको इधर मिल गई। इधर ही आपको मिल जाएगी ब्लू माउंटेन रेंज, इस वाले मानचित्र में नहीं दिख रही होगी, लेकिन इधर ही मिलेगी आपको ब्लू माउंटेन्स। पूर्व की साइड में मिलेगी, ब्रोकन हिल्स भी मिल जाएगी आपको। जो मैंने बताया बंगाल माउंटेन्स मैंने बताए थे, जो रेत का शिखर बताया था, वो इस तरफ किम्बरले वाले पठारी भाग में मिलेगा। ठीक, तो ये कुल मिलाकर हमने इन शॉर्ट कहे तो ऑस्ट्रेलिया देश के हमने पर्वत कंप्लीट कर लिए। ऑस्ट्रेलिया के पर्वत हमने कंप्लीट किए। अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद एक देश और बचा हमारा, उसका नाम क्या है, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के बाद किसी देश की बात करें तो कौन सा देश बचा, न्यूजीलैंड। भाई ये भी देश है ना, इसका भी तो सवाल बन करके आ सकता है, न्यूजीलैंड। और यहाँ ये देश कैसा है पहले तो वो देख लेते हैं। 2 द्वीपों का देश है, एक ये यहाँ द्वीप है, एक ऐसे द्वीप, ऐसे 2 द्वीपों में फैला हुआ है। इस वाले पार्ट को तो बोलते हैं नॉर्थ, इस वाले पार्ट को बोलते हैं साउथ। ठीक है, ये तो साउथ द्वीप हो गया, इस वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ द्वीप, उत्तरी द्वीप, और ये दक्षिणी द्वीप। माउंट कुक आपको यहाँ मिलेगा, इस वाले में एक फेमस पर्वत मिलेगा आपको माउंट कुक। और भी मिलेंगे आपको पर्वत, लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण है उसी पर बात करने हम, बाकी ज़्यादा पर चर्चा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण है, जिनको पढ़ने की हमें आवश्यकता है, हम केवल उन्हीं को करेंगे। बाकी जो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, जब आप मानचित्र लेके निकलोगे तो आपको दुनिया भर के पर्वत मिल जाएंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इतने नहीं होते। जैसे आपके गांव के आसपास भी पहाड़ मिलेंगे, लेकिन भारत में पूछते हैं क्या उनको, नहीं पूछते। ठीक है, जैसे बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन जो चर्चा में है, फेमस है, उन्हीं को पूछते हैं। तो माउंट कुक कहाँ लगाना है आपको, न्यूजीलैंड के अंदर लगाना है। अगर कोई माउंट कुक की बात करें तो आप क्या बताओगे, कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में है, हम ये बात करेंगे। 1-2 और बचेंगे। एक ओवेन स्टोनले पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको ऊपर की तरफ जब जाएंगे ना, ये हो गया न्यूजीलैंड का। अब एक और देश है ना, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया अकेला देश नहीं है ना, इसमें बहुत सारे देश हैं, 22 देश है। तो जब आप नक्शे में ऊपर की तरफ जाओगे, नक्शा दिखा दूं मैं आपको, ये आपको दिख रहा है पापुआ न्यू गिनी। इस पापुआ न्यू गिनी में एक पर्वत देखो, दिख रहा है ना पर्वत, यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है ओवेन स्टेनले पर्वत श्रेणी। क्या नाम है उसका, ओवेन स्टेनले पर्वत श्रेणी। ओवेन स्टेनले पर्वत श्रेणी
जो है कहाँ है आपको, पापुआ न्यू गिनी में। कभी मिलान करने वाले सवाल में आ जाए ओवेन स्टेनले, तो आप किससे मिलाओगे, आप ऑस्ट्रेलिया से मत मिला देना उसको मिलाना है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी एक देश है और इस देश में ओवेन स्टेनले एक पर्वत श्रेणी है, ये आपको याद रखना है। क्लियर बात। तो इस प्रकार से हमने ओशिनिया महाद्वीप के जो ऑस्ट्रेलिया प्लस है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी उसमें बहुत सारे हैं, जिसमें हमने न्यूजीलैंड का कुक द्वीप देखा, माउंट कुक देखा सॉरी। तो माउंट कुक न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखेंगे, इससे पहले ही गया इधर वाला ये माउंट कुक महत्वपूर्ण। कल एक सवाल देखा था उसमें मैंने उसमें मिलान करने वाले में था, जो हमने किलिमंजारो को तो तंजानिया से मिलाया था, लेकिन एक माउंट कुक भी ऑप्शन में था, तो माउंट कुक भी आपको याद रहता तो सवाल हो जाता। तो माउंट कुक कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। पापुआ न्यू गिनी में ओवेन स्टेनले पर्वत श्रेणी है। और बाकी एक बार फिर से रिपीट मान लेते हैं, माउंट ओसो तस्मानिया में है, बंगाल माउंटेन्स ऑस्ट्रेलिया में आपको उत्तर पश्चिम साइड में मिलेंगे, रेत का पठार बोलेंगे इसको। ब्रूस शिखर ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ओल्ड पर्वत ये भी ऑस्ट्रेलिया में उत्तर भाग में। माउंट लोफ्टी शिखर रेंज आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। माउंट ईशा ये आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ब्रोकन हिल्स दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ब्लू माउंटेन्स पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। माउंट ग्रे रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। मस्ग्रेव रेंज आपको बीच ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी भाग है ऑस्ट्रेलिया का बीच का, वहाँ मिलेगी। वुड्रॉप शिखर इसका है। और एक मैकडोनल रेंज मिलेगी मध्य ऑस्ट्रेलिया में, मतलब वो भी बीच में है। झील पर्वत इसका हमें याद करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जिसके आप 4, 5, 6 स्टार लगाकर बात करें तो वो कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसे ऑस्ट्रेलिया में लोकेट करना है। और ऑस्ट्रेलिया का भी अगर डिटेल पूछे तो किस भाग में, पूर्वी भाग में हमें बताना है। और इस ऑस्ट्रेलिया के इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोशियुस्को सबसे ऊंची चोटी है। इसके दक्षिणी भाग में हमको मिलेंगे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स आपको मिलेंगे। और थोड़ा और बताऊं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक पर्वत आपको मिल जाएगा, यहाँ पर उसे हम बोल देंगे राउंड माउंटेन्स। राउंड माउंटेन्स अगर कहेंगे तो ये कोशियुस्को के उत्तर, मतलब कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के उत्तरी हिस्से की ओर जाएंगे तो हमको राउंड माउंटेन्स भी मिलेंगे। थोड़ा उनको भी आप दिमाग में रख लेना। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ओशिनिया महाद्वीप का काम हुआ। मेरी भी आदत ऑस्ट्रेलिया ही बोलने की हो चुकी है। तो ये कुल मिलाकर हमने आज इसमें पर्वत देखे। अगले लेक्चर में हम इसमें मैदान, पठार और मरुस्थल तीनों को कंबाइंड रूप से कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए इनको रिपीट करिए, पिछले 2 लेक्चर रिपीट कीजिए। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी स्पीड काफ़ी धीमे लग रही हो तो आपके पास ऑप्शन है थोड़ा वहाँ जाकर बढ़ा लें उसको, 1.25 कर ले या फिर 1.50 पर कर ले, ताकि थोड़ा स्पीड से आपका हो जाए। और अगर आप कंफर्टेबल है, आपको आराम से पढ़ना है धीरे धीरे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आज की क्लास का एंड करते हैं। बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।